हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मुझ जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थात आपके हाथ में ब्रज और ध्वजा है और कंधे पर मूंछ के जनेऊ की शोभा है। शंकर के अवतार है। हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। आत्मा इस शब्द को लेकर अधिकतर लोगों के पास सिर्फ तर्क होते हैं, जिससे वह लोग आत्मा के होने का या ना होने का दावा करते हैं। पर इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो एक आत्मा से रूबरू हो चुके हैं। यह कहानी ऐसी ही एक सत्य घटना पर आधारित है। ये सच्ची भूतिया कहानी हमें अंकित जी ने भेजी है। यह सत्य अनुभव कथन अंकित दुबे का है, जो उसने हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था। अंकित मुंबई में रहता है और एक कॉल सेंटर में टीम लीडर के तौर पर काम करता है। 2020 में उसे अपने गांव उत्तर प्रदेश गए हुए लगभग 2.5 साल हो गए थे, इसलिए वह 2021 की दिवाली में छुट्टियां लेकर अपने गांव गया था। उत्तर प्रदेश एक पूरी तरह देहाती इलाका है और उसी इलाके में वह रहता था, जहां बिजली के खंभे तो हैं मगर गांव में बिजली जाती रहती है। उसे बचपन से ही छत पर मच्छरदानी लगाकर सोने की आदत थी, जो बड़े होने के बाद भी नहीं छूटी। उस रात भी वह छत पर अकेले ही सोया था। रात को उसकी नींद किसी अजीब आवाज से खुली, जो उसे घर से थोड़ी दूर घनी झाड़ियों वाली बस्ती से आती हुई महसूस हुई। वह मच्छरदानी खोल के बाहर निकला और छत की रेलिंग के पास जाकर आसपास नजर घुमाई, तो उसे पीपल के पेड़ के गोल गोल चक्कर लगाता हुआ एक साया नजर आया। उसने सोचा कि होगा कोई परेशान आदमी जो रात में घर के बाहर टहल रहा होगा। हमेशा की तरह बिजली नहीं थी, इसलिए चांद से आने वाली टिमटिमाती रोशनी में अंकित को दूर से कुछ ठीक दिख नहीं पाया। उसने तो सिर्फ दिखने वाली आकृति के सहारे अंदाजा लगाया था, अपने मन में उठने वाले डर को खामोश करने के लिए। अंकित अपनी मच्छरदानी में जाकर सो गया, पर कुछ ही मिनटों में उसकी नींद फिर से उसी अजीब आवाज से खुली। पर इस बार वह आवाज दूर से नहीं, कहीं नजदीक से आ रही थी। अंकित फिर से उठा और छत की रेलिंग के पास गया और उसे घर के आंगन में जो नजारा दिखा, उसे देखने के बाद अंकित के बदन में दौड़ रहा खून मानो भय रस बन गया। उसके कान ठंडे होकर सुन्न हो गए, क्योंकि वहां एक 6 फुट का लंबा डरावना साया खड़ा था, जो छत पर आने वाली सीढ़ियों की तरफ देख रहा था। उसे देखकर अंकित नीचे बैठ गया, पर कुछ ही पलों में वह साया बाहर से ऊपर आने वाले छत के दरवाजे में खड़ा था। अंकित उसके आर पार देख सकता था। वह साया धीरे धीरे अंकित की तरफ बढ़ता रहा। अंकित ने जरा भी समय न गवाते हुए हनुमान जी का जाप करना शुरू कर दिया। हनुमान जी के नाम लेते ही वह साया कुछ ही पलों में हवा में ही अंतर्ध्यान हो गया। वह क्या था? वहां किस प्रकार के इरादे से आया था? कुछ भी पता नहीं, पर अंकित के कहने के अनुसार उस साये को कोई चेहरा भी नहीं था। बस वह क्या था? वहां किस प्रकार के इरादे से आया था? कुछ भी पता नहीं था, पर अंकित के कहने के अनुसार उस साया का कोई चेहरा भी नहीं था। बस एक अजीब प्रकार बस वह क्या था? वहां किस प्रकार के इरादे से आया था? कुछ भी पता नहीं था, पर अंकित के कहने के अनुसार उस साया का कोई चेहरा नहीं था। बस एक अजीब आकार जिसके आर पार देखा जा सके, ऐसा कुछ था। दोस्तों, तो यह थी कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री राम।